आज का बदलता हुआ भारत किस तरह से काम कर रहा है, इसका एक उदाहरण आप देखिए कि नाटो देशों ने भारत को धमकी दी कि यदि आपने रूस से कच्चा तेल लेना बंद नहीं किया तो हम आपके ऊपर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाएंगे। टैरिफ बढ़ाने की बात कर दी, यहां तक कि 500% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका भी बोल चुका है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था अब हम खुद तय करेंगे, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। मामला रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जन्मा था, जिस समय नाटो देश सब रूस के विरुद्ध हो गए और रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए और यह भी घोषणा कर दी कि जो रूस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करेगा, जो उससे व्यापार करेगा, उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। और ये प्रतिबंध में चीन भी शामिल है। तो भारत के ऊपर अभी हाल ही में धमकी दी गई कि 100% हम सेकेंडरी सेक्शन और लगा देंगे, अब आपके ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था खुद देखेंगे और हमें रूस से तेल लेना है तो लेंगे, आप रोक लगाइए तो लगा सकते हो तो चीन पे लगाइए। और चीन रेयर अर्थ सप्लाई करता है जिसकी पूरी दुनिया में जरूरत है, अमेरिका खुद ले रहा है। तो आप चीन से संबंध बनाएं, चीन से इंपोर्ट करें तो ठीक, और भारत अगर कच्चा तेल रूस से इंपोर्ट करे तो गलत। ये दोगली चाल नहीं चलेगी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई प्लेटफॉर्म पर यह साफ कर दिया। इसके बाद पूरे देश और दुनिया में खलबली मची है। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका दौरा भारत में तय हुआ तो खलबली मची। और आपने देखा है कि किस तरह से अमेरिका के जो ट्रंप है राष्ट्रपति, वो बार बार एक बात दोहराते जाते हैं, मैंने समझौता कराया, मैंने युद्ध रुकवाया। रूस का जो बात थे वो रूस के भी बीच में पड़े थे, कुछ नहीं हुआ। रूस यूक्रेन का युद्ध रुक नहीं पाया। ऐसे अनेक युद्ध हैं जो रुक नहीं पाए और भारत में टांग अड़ा के वो ये कह रहे हैं कि साहब ऑपरेशन सिंदूर मैंने सीज फायर करा दिया, जबकि भारत सरकार और भारत की सेना ये कह रहे हैं कि साहब ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमने बंद नहीं किया। लेकिन एक आदमी अपने आप बोलता जा रहा है। केवल इस देश में विपक्षी पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस, उसकी गिनती गिनने में लगे हैं कि साहब अभी 20 बार हो गया, अब 24 बार हो गया, अब 26 बार हो गया। तो सवाल यह है कि अब जिस तरह की धमकियां देने की बात कर रहे हैं, भारत ना झुकता है और ना अब किसी से डरता है। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम दोरसाई, और भारत के जो उच्चायुक्त हैं दोराईस्वामी, इनका इंटरव्यू हो रहा था टाइम्स रेडियो में और इनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई आप जो है सडेशन के बावजूद, प्रतिबंधों के बावजूद, नाटो की धमकी के बावजूद रूस से कच्चा तेल आयात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो विक्रम दोराईस्वामी ने जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया में एक मैसेज है भारत की तरफ से कि भारत अपने फैसले अब कैसे कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है। ऐसे में भू राजनीतिकों की चिंता के कारण हम अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं कर सकते और हमारे देश की अर्थव्यवस्था हम अपने आप देखेंगे। आपको यह बता दूं कि ये दोराईस्वामी ने क्यों कहा ऐसा। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उस समय चीन पर प्रतिबंध, रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। हमारे व्यापारिक रिश्ते रूस से पहले ही बेहतर है। हम अनेक सेना का सामान, यानी कि S-400 हो गया, फाइटर जेट हो गए, बाकी चीजें हम उनसे पहले से हमारी मित्रता, और सबसे पुराना मित्र अगर मैं कहूं तो वो रूस है। और इसलिए मोदी सरकार ने तय किया कि हम जो है उससे, क्योंकि वो तेल का निर्यात करता है और भारी मात्रा में वहां तेल पैदा होता है, तो उसका एक आय का स्रोत होता है, तो वो कहां बेचे? प्रतिबंध लगा दिए नाटो देशों ने। उसके बावजूद भारत ने एक तरीका निकाला, क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ है और उस लॉ के तहत अगर नाटो देश किसी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं व्यापार के लिए, लेकिन आप तेल, कच्चा तेल ले सकते हैं, मतलब हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उसके बाद हम अपना रिफाइनरी में उसको फिल्टर कर रहे हैं, फिर हम किसी दूसरे देश को बेच सकते हैं। मतलब आप देखिए गजब इंटरनेशनल रूल है।
और हमारे एस जयशंकर का इसमें विशेष हाथ है, जिन्होंने इस रूल के तहत बताया सरकार को कि देखो जी, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें तेल की जितनी जरूरत है उतना हम रखेंगे और हम बाकी देशों को भी बेच सकते हैं। तो रूस से बात हुई और रूस से यह बात हुई कि हम आपका तेल ले सकते हैं, लेकिन जो दूरी है उसका एक तो फेयर बहुत होगा, शिप के जरिए आएगा समुद्र के रास्ते, तो उसका भाड़ा बहुत पड़ेगा। नंबर 2, जो इंश्योरेंस होता है शिप का, वो इंश्योरेंस का देने के बाद हमारे देश में पहले ही तेल को लेकर बहुत चर्चा है कि साहब तेल बहुत महंगा है, तो हमें रियायत पर अगर आप दें तो हम तेल लेने को तैयार हैं। मोदी जी के लिए कहा जाता है ना कि वो बहुत नाप तोल करने वाले आदमी हैं, गुजराती हैं, वो उन्होंने काम किया। तो आपको यह बताऊं कि वो हमको रियायत पर रूस ने ना केवल दिया बल्कि उसका फेयर हमसे शून्य लिया, और जो इंश्योरेंस होता है शिप का, वो जो इंश्योरेंस की राशि है वो भी मित्रता के नाते मोदी जी के आग्रह पे रूस ने छोड़ा। 2022 से लेकर 2025 तक हमें वो 65 से लेकर $75 प्रति बैरल के रेट में हमें 3 साल तक रूस ने वो कच्चा तेल दिया। नाटो की धमकी, अमेरिका की धमकी, सब ये धमकी दे रहे थे, लेकिन भारत ने वो कच्चा तेल मंगाया और इसका परिणाम क्या हुआ आप जानकर आश्चर्य करेंगे। एक तो हमारे देश में हमने उस तेल को स्टोर किया जितना कर सकते थे, उसके अलावा हमने निर्यात किया, हमने फिल्टर किया और उसको बेचा, और ये रूल में है। तो एक तरफ हम सस्ता ले रहे थे और उसको बेच रहे थे, उससे आमदनी हो रही थी, और इसी के कारण से भारत की जो एफडीआई है वो ऐसे ही नहीं बढ़ गई, उसका फर्क पड़ा। हमारे पास डॉलर इकट्ठा हुआ, और डॉलर इकट्ठा हुआ तो विदेशी मुद्रा भंडार आज की डेट में 692.721 अरब डॉलर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। ये तभी हुआ है, हमारे देश में राफेल आए, हमने फाइटर जेट खरीदे हैं, हमने ड्रोन खरीदे हैं, हमने S-400 खरीदा है, रिकॉर्ड रेल बने हैं, रेलवे बने हैं, रिकॉर्ड हाईवेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बन रहे हैं। उसके बावजूद हम विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा पाए, उसका एक रीजन वही है, मोदी की रणनीति, कूटनीति, विदेश नीति। गोल्ड रिजर्व आज की डेट में 83.58 बिलियन डॉलर भारत के पास है। ये जो हमने किया ये इसी कारण कर पाए कि रूस से हम सस्ता तेल ले रहे थे और महंगा तेल फिल्टर करके हम बाकी देशों को दे रहे थे। तो नाटो धमकी देता रहे, अमेरिका धमकी देता रहे, और इसका फायदा आपको बताऊं, भारत का कुल जो आयात हम करते हैं तेल का 85% जरूरत का तेल हम बाहर से मंगाते हैं। भारत में जो रिफाइनरी हैं, भारत का जो तेल के कुएं हैं, ONGC है, यहाँ केवल हमारा जो भारत की जरूरत है उसका 15% ऑयल यहाँ हम खुद निकालते हैं, लेकिन 85% हम बाहर से मंगाते हैं, जिसमें 35 से 40% हमने रूस से मंगाया। सोचिए, लगभग आधा, जरूरत का आधा तेल जो हम अरब कंट्रियों से मंगाते थे वो हमने रूस से शिफ्ट कर दिया, रूस से मंगाना शुरू कर दिया। 2025 तक जरूरत का 40% हमने लिया, और इस सब से लेने के कारण आपको यह बताऊं कि 3 साल में 25 अरब अमेरिकी डॉलर भारत को बचत हुई है। 3 साल के अंदर 25 अरब US डॉलर, ये कम राशि नहीं है। ये हमारी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, रूस से तेल आयात करना। और इसीलिए जो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम दुराईस्वामी, उनका जो जवाब है वो यही है कि भाई हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम देख रहे हैं, अपने तरीके से हम देख रहे हैं और हम तय करेंगे। तो ये जो बात है आज की डेट में कि अगर हमारे देश का कोई दुश्मन है तो हम घर में घुस के मारेंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम आतंकवादियों को वहीं जहां है वहां घुसकर मारेंगे, और हम अपने देश के फैसले खुद करेंगे। अब हमें कोई डराए धमकाए, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा मित्र कौन होगा, हमारा उसको हम खुद से तय करेंगे और नए समीकरण लिखेंगे। आज की डेट से पहले आप देखिए, मोदी के पहले क्या हालत था। मोदी के पहले जो भी सरकार रही है, ज्यादातर तो कांग्रेस रही है। जो चीन के राष्ट्रपति ने कह दिया जी सर यस सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया जी सर यस सर, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था या देश का व्यापार वो जाए भाड़ में। हमारी पूरी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी कांग्रेस के कार्यकाल में, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि कोई भी सामान भारत में बने, छोटा हो या बड़ा, आप हमसे लो।
सस्ता देंगे लेकिन कबाड़ देंगे। और इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह चीन का फायदा हो, लेकिन हमने आते ही मोदी सरकार आई और इन्होंने रूल बदले और अब तय कर दिया कि भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को हम खड़ा करेंगे। और इसीलिए राहुल गांधी जो ये परेशान होकर अडानी अंबानी करता है, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि चीन को नुकसान हो। अगर अडानी और अंबानी और भारत के उद्योगपति भारत में इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो सीधा सीधा चीन को झटका है। और यही कांग्रेस की दिक्कत है, क्योंकि यही चीन की दिक्कत है। लेकिन अब भारत ने तय कर दिया और इसलिए भारत अपने फैसले खुद ले रहा है। अब आप सोचिए, एक तरफ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारी जो अरब कंट्रियों पर हमारी पूरी एक तरह से इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका से हम तेल मंगाते थे, लगता था भाई इन्हीं से मंगाना है। तो वो जरूरत जो थी, आज की डेट में सोच लीजिए अगर पाकिस्तान से भारत का युद्ध हो जाए, अभी तो हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा किया और जो ये सब थे आतंकवादी ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर फुल फ्लैश युद्ध होता है तो क्या ये अरब कंट्रियां भारत का साथ देंगी? क्या ये भारत को तेल देंगी? संशय है। उत्तर तो ना ही में समझ लो, क्योंकि अरब कंट्रियां सारी एक हो जाएंगी और दबाव बनाया जाएगा। ऐसी कंडीशन में भारत ने पहले ही तय कर लिया कि ठीक है भाई, हम तुमसे लेते थे, अभी तो अब 40% लेंगे, 40% हम रूस से ले लेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो ये जो भारत ने करके दिखाया, ये अरब कंट्रियों को भी दिखा दिया, झटका दिया है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत की पूर्ति हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखो कि पाकिस्तान पिटने के बाद भी चुप बैठ गया, क्योंकि उसको पता है कि अरब कंट्रियां भी उसका साथ नहीं देंगी, क्योंकि उनको भी व्यापार करना है, भारत से पंगा कोई नहीं लेगा। और यही एक बदला हुआ भारत है, यही उभरता हुआ भारत है, यही मोदी का भारत है। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन का सितंबर में दौरा तय है और वो भारत सितंबर अक्टूबर के बीच कभी भी उनकी डेट फाइनल होगी। लेकिन भारत ने तय कर दिया कि हम किसी से ना डरेंगे ना झुकेंगे, और हमारा जो मित्र देश है हम उससे सौदे करेंगे। S-400 के बाद अब S-500 की बात चल रही है और वो डील तुरंत जल्दी ही फाइनल होगी, ये संभावना जताई जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।